विद्यार्थियों नमस्कार। आइए शुरू करें। वर्कशीट नंबर 55, तारीख 19 नवंबर 2020, विषय मुद्रा एवं साख। तो सभी विद्यार्थियों अपनी अपनी कॉपी निकाल लीजिए और अब हम वर्कशीट करते हैं। बेटा इसमें पहला प्रश्न है, मुद्रा के आधुनिक रूपों में कौन शामिल है? इसके ऑप्शन है कागज़ के नोट, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के। तो इसका ऑप्शन होगा कागज़ के नोट, क्योंकि सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के ये प्राचीन समय में मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाते थे, लेकिन वर्तमान में आधुनिक समय में कागज़ के नोट, सिक्के ये जो हैं ये आधुनिक मुद्रा का रूप है। इसके बाद में देखते हैं बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? अभिजीत बनर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अमर्त्य सेन, मोहम्मद यूनुस। तो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना का जो श्रेय है वो है मोहम्मद यूनुस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, जमा का बड़ा हिस्सा बैंक किस प्रकार इस्तेमाल करता है? जमा का बड़ा हिस्सा बैंक जो है वो ऋण के देने के लिए करता है, तो इसका ऑप्शन आएगा ऋण देने के लिए। चौथा, रेखांकित किए गए सही वाक्य को दोबारा लिखिए। जमींदार द्वारा दिया गया ऋण साख के औपचारिक स्रोत का उदाहरण है। साख का औपचारिक स्रोत होता है जब हम कर्जा जो है, ऋण, लोन बैंक से लेते हैं तो वो औपचारिक स्रोत होता है, जिसके लिए कुछ शर्तें होती हैं जो सरकार द्वारा तय की जाती है। सरकार के जो मानक हैं उसके अनुसार तय की जाती है। लेकिन जो अनौपचारिक जो स्रोत होता है उसमें हम जो ऋण लेते हैं वो ज़मींदार से, महाजन से, रिश्तेदार से, दोस्त से लिए जाते हैं, और जिसमें कोई भी शर्तें औपचारिक रूप से नहीं होती है, या हमारी अपनी बनी बनाई शर्तें होती हैं जिसके आधार पर हम ऋण लेते हैं। तो जमींदार द्वारा दिया गया ऋण साख के अनौपचारिक स्रोत का उदाहरण, इसमें आएगा अनौपचारिक स्रोत। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत में ऋण के औपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों की निगरानी करता है। कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका ये काम है कि भारत में ऋण के जो औपचारिक यानी जो बैंक वगैरह जो लोन लिया जाता है उसकी गतिविधियों की निगरानी करता है। तो यहाँ पर आएगा भारतीय रिजर्व बैंक भारत में ऋण के औपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों की निगरानी करता है। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्राकथन दिए गए हैं। एक संकल्पना स और दूसरा कारण क। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय सरकार की तरफ से मुद्रा जारी करता है, ये हो गई संकल्पना। फिर कारण, इसका कारण दिया हुआ है, भारत की मौद्रिक नीति के संदर्भ में रिजर्व बैंक भारत सरकार को अपनी राय प्रदान करता है। तो ये इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से जो भी ऑप्शन है उसको आपको देखना होगा। तो इसमें देखिए ए जो ऑप्शन है इसमें लिखा संकल्पना स और संकल्पना कारण क दोनों सही हैं, एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। तो जो कारण क है वो इस संकल्पना की सही व्याख्या करता है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की तरफ से मुद्रा जारी करता है। भारत की मौद्रिक नीति के संदर्भ में रिजर्व बैंक भारत सरकार को अपनी राय प्रदान करता है। तो ये इसमें ये ऑप्शन है ये इसमें आएगा। फिर रिक्त स्थान को हमें पूरा करना है। चेक मुद्रा के खाली स्थान है, रूप का उदाहरण, आधुनिक रूप का उदाहरण है। तो आजकल के समय में जो चेक है वो भी एक मुद्रा का ही रूप है, आधुनिक। तो यहाँ पे आएगा आधुनिक रूप का उदाहरण है। फिर नीचे जो है एक हमको चेक का प्रारूप दिया गया है विद्यार्थियों, ये देखिए। तो इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए जो चेक है इसमें कौन सी संख्या जो है वो चेक संख्या है। चेक की हमको संख्या बतानी। तो पहले हम जान लेते हैं कि इसमें चेक के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी देख लें। तो सबसे पहले चेक के ये जो होता है, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये बैंक का नाम है, यानी जिस बैंक का चेक है उस बैंक का इस पर नाम होता है। उसके बाद में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है IFSC कोड, ये
बैंक का IFSC कोड होता है। उसके बाद लिखा पे, जिसको हमको पैसे देने हैं, जिसके नाम से हमको चेक काटना, उसका यहाँ पर क्या आता है, उसका नाम आता है इधर। फिर रुपए, जितने रुपए हमको उसको अदा करने हैं उसको हमको इसमें शब्दों में लिखना होता है। इसके बाद में ये जो बॉक्स है इसमें हमें जो रुपए है उसको अंकों में दर्ज करना होता है। इसके बाद में यहाँ देखिए ये लिखा DD MM YY, तो इसमें हम DD में जब हम तारीख लिखते हैं, जैसे हमारी ये आज की जो तारीख है वो तारीख का हम क्या लिखेंगे, इसमें जो हमारी तारीख है, फिर उसमें महीना, कौन सा महीना है, और YY में यानी कौन सा साल चल रहा है। आज जो हमारी तारीख है वो क्या है, 18 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 या लिखेंगे 8, 18 हो गया। महीना चल रहा है नवंबर का यानी 1 ईयर 2020, तो 2 0 फिर 2 और 0, इस तरह से हम इसमें लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ देखिए ये जो है ये चेक का नंबर है 000335, तो ये देखिए ये लिखा हुआ है 000335, तो ये जो डी ऑप्शन है ये ठीक होगा। ये जो है ये वाला जो नंबर है ये MICR कोड होता है, बैंक का MICR कोड है बेटा, तो इसको भी आप ध्यान रखिए। तो चेक में जो भी चीज़ें होती है ये हमें मालूम होनी चाहिए। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए कि मान लीजिए कि प्राचीन समय में जब वस्तुओं को खरीदते और बेचते वक्त पैसे का लेन देन नहीं किया जाता था, उस समय में किसी वस्तु को खरीदते समय आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। प्राचीन समय में मुद्रा नहीं थी, मुद्रा की अवधारणा कोई जानता नहीं था, तो लोग वस्तुओं को ले दे करके, एक्सचेंज करके, विनिमय करके अपना गुजर बसर करते थे। जैसे मान लीजिए कि हम प्राचीन समय में रहते हैं, तो मुझको जो है दूध की आवश्यकता है, मुद्रा है नहीं, पर मेरे पास जो है क्या है, चावल है, तो मैं उसे चावल दूंगा, वो मुझको दूध देगा, हम लोग अपना ऐसे काम चला लेंगे। पर इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे पास अगर चावल है, उसके पास दूध है, तो ज़रूरी नहीं है उस दूध वाले को चावल की आवश्यकता हो या मुझको दूध की आवश्यकता हो, मुझे किसी और दूसरी चीज़ की आवश्यकता होगी। तो पहले मेरे को ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा कि जो चीज़ मेरे पास है उसको उसी चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए, और उसके पास जो चीज़ है मुझे भी उसी चीज़ की आवश्यकता होनी चाहिए। तो इस चीज़ में बड़ी दिक्कत आती थी। कई बार इसमें जब इतनी दिक्कत होती थी, समस्या होती थी, तो गुजारा बसर करने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। लेकिन मुद्रा में, करेंसी में ऐसी चीज़ नहीं होती है। अगर मेरे पास चावल है, उसे मैंने बेच दिया, मुझको मुद्रा मिल गई। मान लीजिए मैंने चावल बेचे 100 रुपये में, तो वो 100 रुपये मुझको मिले। अब उस 100 रुपये से मैं दूध भी खरीद सकता हूँ, या कपड़े खरीद सकता हूँ, या जूते खरीद सकता हूँ, जो भी उस मूल्य की वस्तु या सेवा है उसे मैं खरीद सकता हूँ। लेकिन वस्तु विनिमय में ऐसा नहीं हुआ करता था, उसमें बड़ी दिक्कत होती थी। तो प्राचीन समय में हमें इन सभी चीज़ों का सामना करना पड़ता था। आपको मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप पाठ को पढ़ेंगे आपको और भी क्लियर होगा, इसको आप देखिए। अगला प्रश्न यह है कि भारती यह जानना चाहती है कि क्यों भारत में रुपए में किए गए भुगतान को कोई अस्वीकार नहीं करता, इसका उत्तर दीजिए। तो बेटा भारत में कोई भी रुपए को अस्वीकार इसलिए नहीं करता, सबसे पहले तो किसी भी जो देश की जो सरकार होती है उसे ही नोट छापने का अधिकार होता है, किसी भी देश की, चाहे हमारे देश की हो या किसी भी देश की हो, करेंसी वही छापेगी। वहाँ की एक संस्था होगी, मानक संस्था, वो उसे छापेगी। तो हमारे देश के अंदर जो संस्था है, इसको करेंसी छापने का जो अधिकार है वो किसको है, भारतीय रिजर्व बैंक को। तो किसी देश की सरकार जो है वो वहाँ की करेंसी को जारी करने का उसे अधिकार होता है, वही उसे प्राधिकृत करती है। तो भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है।
भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं होती। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि नोट अपना जारी कर दे। आपने देखा होगा कई बार लोग जाली नोट छापते हैं और पकड़े जाते हैं, उनको जेल होती है। तो ये हर व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को नोट जारी करने की इजाज़त नहीं होती, ये सिर्फ सरकार का काम है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों की अदायगी को अस्वीकार भी नहीं कर सकता। इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम माना जाता है, उसे विनिमय माध्यम के रूप में स्वीकार किया। तो बेटा इसमें ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, ये 500 रुपये का नोट है। मैंने 500 रुपये के नोट से आपको समझाने का प्रयास किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें एक सरकार द्वारा ये एक तरीके का गारंटी दी जाती है, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज़। नीचे देखिए ये गवर्नर के साइन हैं। तो ये जो है ये एक तरीके की क्या है, सरकार द्वारा जो भी रुपए का जो धारक है उसको ये एक तरीके की श्योरिटी देता है, एक तरीके की गारंटी देता है कि जिस मूल्य की मुद्रा का कोई धारक है तो उसे उस मुद्रा के बराबर की सेवाएं और वस्तु खरीदने का अधिकार है। तो इस आधार पर ये जो प्रश्न में कहा गया था, भारतीय का जो हम प्रश्न देख रहे थे, तो हम लिखेंगे कि इस आधार पर सरकार के द्वारा ये एक श्योरिटी दी जाती है और कोई भी व्यक्ति जो है इसे अस्वीकार नहीं करेगा। इस मूल्य के बराबर, यानी जिस मूल्य की मुद्रा है, इसमें तो वो 500 की है, 1000 की, 2000 की, 500, 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये, जितने मूल्य की वह मुद्रा है उसके आधार पर वह उसी मूल्य की मुद्रा के बराबर वस्तु या सेवा ले सकता है, खरीद सकता है। तो ये बच्चों आज की, तो बेटा ये आज की हमारी वर्कशीट हुई, इसे आप सब लोग करें, पाठ को पढ़ें और इसी वर्कशीट को अच्छी तरह करें। हम अगली बार फिर एक नई वर्कशीट के साथ मिलेंगे। ओके, बाय, धन्यवाद।